देखिए, काटने की मंशा तो है, ये तो 9 तारीख के बाद हम लोगों को भी पता चलेगा। अभी तो हम फार्म भर रहे हैं, फार्म भर के उसकी रिसीविंग ले रहे हैं। हमारे यहाँ एक और चीज़ कर ली गई है कि 2003 में वोटर लिस्ट के आधार पे एक्चुअल कितने वोटर थे, उसमें कितने वोट कटे। बाकी जैसा प्रक्रिया भाई आलोक ने बताया वो तो है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जहां इस जांच प्रक्रिया को सघन होना चाहिए वहां बड़े आसाम से हो रहा है, और जहां आराम से होना चाहिए वहां बहुत सघन हो रहा है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बढ़ेगी, इसलिए पहले से जागरूक होकर के फॉर्म भर के जमा करिए, रिसीविंग लीजिए, और उसके बाद जब लड़ाई आपकी होगी तो आप उसी रिसीविंग के आधार पर लड़ पाएंगे। अगर रिसीविंग नहीं होगी तो आप लड़ नहीं पाएंगे। SIR करके महागठबंधन के वोटों को प्रभावित किया गया है, क्योंकि जनता उतनी जानकार है नहीं, उतनी जागरूक भी नहीं है जितना कि आलोक जी हैं, क्योंकि ये राजनीति करते हैं। और एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी हर अच्छे शब्द को धुंधला कर देती है। वोट नहीं दे पाएंगे। आपको क्या लगता है, वोट काटने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वोट काटने के लिए SIR है, सिर्फ वोट काटने, वो भी विपक्ष का वोट काटने के लिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार के नतीजों के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां सभी SIR पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में SIR भी स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन विपक्षियों का कहना है साफ तौर से कि ये दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का वोट काटने का एक तरीका है। और बिहार में भी इसी तरह हुआ, SIR ला के 65 लाख वोट काटे गए। तो कहीं ना कहीं ये सारी सोची समझी साजिश है BJP और चुनाव आयोग की कि किस तरह से जो पिछड़े समाज है उनका वोट कैसे काटा जाए। इसी को SIR कहते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ जानकार लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये वाकई में सर SIR कि ये जो स्टार्ट किया गया है ये दलित पिछड़ा का कहा जा रहा है वोट काटने के एक प्रक्रिया है। विपक्ष आरोप लगा। देखिए, मंशा तो चुनाव आयोग की कुछ भाजपा के साथ मिलकर के यही है कि वोट को हम किसी तरह कम करें, लेकिन हम लोगों को एक लंबा वक्त मिला है, और जो भी इस 1 महीने के पीरियड में, आज मैं वहीं से अपने क्षेत्र से ही आ रहा हूँ, तो SIR पे हम लोगों को जो गणना प्रपत्र मिल रहा है, हम लोग उसको लगभग परिवार के किसी मुखिया से साइन करा के, जैसे भी हो रहा है उसकी फ़ोटो ले करके, नहीं बन पा रहा है तो हम लोग खुद से WhatsApp पे फ़ोटो मंगा करके, प्रिंट आउट करके लगा करके दे रहे हैं। और रिसीविंग भी अभी तक रिसीविंग नहीं दे रहे थे BLOs, लेकिन हम लोगों ने अपने जनपद में, अपने विधानसभा में लगातार शिकायतें करके और रिसीविंग लेना शुरू कर दी। जो लोग रिसीविंग नहीं ले पा रहे हैं, दिक्कत उनको होगी, क्योंकि फिर उनकी मन पे होगा, मर्जी पे होगा कि वो वोट आपको देंगे, वो आपका वोट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास रिसीविंग है तो आप उस वोट को चैलेंज कर सकते हैं, आज नहीं तो 9 तारीख के बाद जब लिस्ट आएगी तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं सभी अपने समाजवादी साथियों से, विपक्ष के नेताओं से एक चीज़ कह रहा हूँ, साथी कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ कि आप जब भी गणना प्रपत्र जमा करें तो रिसीविंग, चाहे वो अगर फॉर्म दें तो ठीक, अगर वो दूसरा फॉर्म नहीं दे रहे हैं तो आप उसकी फोटोकॉपी करा के उस पर रिसीविंग जरूर ले लीजिए। देखिए, सवाल ये भी उठ रहा है जनता के बीच कि बहुत से लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, तो उनको कैसे समझ में आएगा, कैसे उनको तो कुछ पता भी नहीं है कि भाई उनका नहीं, वो दरअसल मीडिया ने और कुछ लोगों ने हवा बनाया है, बट बहुत सरल प्रक्रिया है। इसको जब किया हम लोगों ने तो हमें समझ में आया है, कुछ नहीं कहा गया, खाली ये कहा गया कि 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप अपना नाम और इपिक नंबर, यानी कि आपका वो निर्वाचन पत्र जो नंबर मिलता है उसको भर के कर दीजिए। अगर आपका 2003 में नहीं है, आपके पिताजी का है, बाबा का है, दादी का है, दादा का है, नाना का है, नानी का है, किसी भी रिलेटिव का है जो दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी से संबंध रखता है, आप उसका एक का इपिक नंबर डालिए और अपना आधार कार्ड नंबर डालिए और एक कलर फ़ोटो लगाइए और भर के दे दीजिए। भाई इतना है, केवल इसको हवा लोग बना दिए हैं, और हवा इस तरह बनाए हैं कि अरे बहुत सारा पेपर मांगा गया है, अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा, आधार मांगा नहीं गया है, और ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, ये कुछ नहीं है। अभी आपको कुछ करना ही नहीं, अभी तो केवल आपको गणना प्रपत्र भरना है, उस पर अपना इपिक नंबर अगर 2003 में है तो, या अपने पिताजी का या अपने नाना नानी का या दादा दादी का भर के दे देना है। फिर जब 9 तारीख को वो चीज़ आएगी फाइनल, तो आपको चुनाव आयोग की तरफ BLO बताएगा कि आपको अब इसमें ये पत्रों में से कोई एक पेपर देना होगा। तो अगर आपके पास है तो तुरंत दे दीजिए, नहीं है तो बाद में दे दीजिएगा।
इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है, देखिए, आसानी से चीजें हो जाएंगी। ट्वीट किया, तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगाने के एसआईआर से वोट काटा जा रहा है, जैसे जिस तरह से बिहार में हुआ वही प्रक्रिया। देखिए, काटने की मंशा तो है, ये तो 9 तारीख के बाद हम लोगों को भी पता चलेगा। अभी तो हम फार्म भर रहे हैं, फार्म भर के उसकी रिसीविंग ले रहे हैं। हमारे यहाँ एक और चीज़ कर ली गई है कि 2003 में वोटर लिस्ट के आधार पे एक्चुअल कितने वोटर थे, उसमें कितने वोट कटे, कितने वोट बने, कितने वोट किस वजह से कटे। मान लीजिए बहुत सारे लोग 2003 वाले मृतक होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, अस्थायी रूप से जो शिफ्ट हो गए हैं स्थायी रूप से, मान लो दिल्ली रह रहे हैं, बम्बई रह रहे हैं, कलकत्ता रह रहे हैं, कानपुर रह रहे हैं, लखनऊ रह रहे हैं, और उन्होंने यहाँ भी अपना वोट बनवा लिया, तो उनको 2 में से एक जगह रखना है। वो उसकी सहमति देंगे, अगर वो सहमति देते हैं तो उसका एक कॉलम है, उसमें हम वो कॉलम भर करके उसको दे रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपको लास्ट में जब 9 तारीख को लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने रैंडमली वोट काटा है, ये एक्चुअल जिन लोगों के पेपर्स नहीं थे, इनकम्प्लीट थे, या वो कहीं और थे इसलिए कटे हैं। ये चीज़ अभी नहीं कही जा सकती, लेकिन 9 तारीख के बाद लड़ाई बढ़ेगी, इसलिए पहले से जागरूक होकर के फॉर्म भर के जमा करिए, रिसीविंग लीजिए, और उसके बाद जब लड़ाई आपकी होगी तो आप उसी रिसीविंग के आधार पर लड़ पाएंगे। अगर रिसीविंग नहीं होगी तो आप लड़ नहीं पाएंगे। मतलब अब आप क्या कहेंगे, ये बिहार चुनाव के बाद जिस तरह से ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, सभी लोग जो यूथ हैं वो भी नाराज़ हैं इस जो रिजल्ट। देखिए, कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया स्वयं में सापेक्ष या निरपेक्ष नहीं होती है। उस प्रक्रिया को करने वाले हाथ सापेक्ष या निरपेक्ष होते हैं। बिहार का जो अनुभव है वो ये है कि सरकार ने प्रशासन से मिलकर मतदाताओं के नाम काटे। वे मतदाता जो महागठबंधन के थे, या यूं कह लीजिए कि वे मतदाता जो घोषित तौर पर भाजपा के विरुद्ध थे। तो इतिहास शंका पैदा कर रहा है। बाकी जैसा प्रक्रिया भाई आलोक ने बताया वो तो है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जहां इस जांच प्रक्रिया को सघन होना चाहिए वहां बड़े आसाम से हो रहा है, और जहां आराम से होना चाहिए वहां बहुत सघन हो रहा है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब बिहार में जिस तरीके से लागू किया गया, जिस तरीके से अचानक लागू किया गया, वो तो संदेह पैदा करता है। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष जागरूकता के साथ इस अभियान का लाभ उठाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और देश में भारत के जो संवैधानिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक तौर तरीके हैं, वो काफ़ी सशक्त हैं। लेकिन बिहार में और बंगाल में एसआईआर करके महागठबंधन के वोटों को प्रभावित किया गया है, क्योंकि जनता उतनी जानकार है नहीं, उतनी जागरूक भी नहीं है जितना कि आलोक जी हैं, क्योंकि ये राजनीति करते हैं। और एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी हर अच्छे शब्द को धुंधला कर देती है। जैसे नाम वो राष्ट्रवाद का लेती है, और राष्ट्रवाद के सुंदर मुखड़े और मुखौटे में वह सांप्रदायिकता आरोपित करती है। भारतीय जनता पार्टी नाम स्वदेशी अभियान का लेती है, और स्वदेश का नारा देते हुए वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कर दे रही है। उदाहरण के तौर पे समावेशी विकास का नाम है कर्ज। आज हमारा उत्तर देश 742 अरब डॉलर के कर्ज में है, यानी आने वाली नस्ल कर्ज में डूबती जा रही है। और नाम किसका? स्वावलंबी भारत। क्या कोई कर्जदार देश स्वावलंबी हो सकता है? नहीं हो सकता है। आज़ादी का मतलब सिर्फ तांत्रिक व्यवस्था से, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आरोपित होना ही नहीं है। ब्रिटानिया हुकूमत का जाना ही आज़ादी नहीं है। हमारे हर नागरिक को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से आज़ाद होना चाहिए। जैसा भी आपने कहा कि पिछड़े, दलितों और इन बस्तियों में, आप ईमानदारी से देखिए, इन बस्तियों में क्या प्रशासन सक्रिय है? नहीं सक्रिय है। ये किसकी जिम्मेदारी है? जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की
सबसे ज़्यादा मेधावी पार्टी है झूठ बोलने के शर्तों में। आपने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा। जेपी का पूरे देश में प्रभाव था। वोट फॉर जेपी को बड़ी चालाकी से भाजपा ने वोट फॉर बीजेपी बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में सिद्धहस्त है। भारतीय जनता पार्टी दशानन व्यवस्था की पार्टी है। इसके 5 मुंह आदर्श की बात करते हैं और 5 मुंह उस आदर्श के उल्टा विश्वमन करते हैं। मैं बिहार पर आऊंगी। बिहार में जिस तरह से चुनाव हुआ, कहा जा रहा है कि वोटों की जो संख्या है वो महागठबंधन की ज़्यादा, तो सीटें क्यों कम? नहीं, ये जो एनालिसिस कर रही हैं हमारे कुछ मीडिया के साथी या कुछ लोग, गलत कर रहे हैं। वोट परसेंटेज इसलिए आरजेडी का ज़्यादा है कि आरजेडी ज़्यादा सीटों पर लड़ी थी। बाइपोलर इलेक्शन था, महागठबंधन और एनडीए। तो पूरे एनडीए के वोट को जोड़िए और पूरे महागठबंधन के वोट तब तुलना करिए ना। आरजेडी चूँकि बहुत जगह लड़ी थी इसलिए उसका वोट परसेंटेज ज़्यादा था। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज बिहार में बहुत बम्पर पड़ा, यह भी गलत आकलन है। जैसे प्रक्रिया के तहत, जिस प्रक्रिया पे आप चर्चा कर रही हैं, कई वोट कट गए। तो जब वोट, हाँ, तो जाहिर सी बात है वोट उतने ही पड़े तो परसेंटेज बढ़ जाएगा ना। तो ये दोनों धारणात्मक भ्रांति है और इस धारणात्मक भ्रांति से देखिए बिहार में जो हार हुई है विपक्ष की, उसको इतनी आसानी से मिथ्यारोपण करके अलग नहीं होना चाहिए। विपक्ष को मंथन करना चाहिए। जैसे समाजवादी और सामाजिक न्याय के प्रतीकों का प्रयोग ठीक से नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव गए, दिनकर के गांव गए, दिनकर गोलंबर से अपनी यात्रा शुरू की, ये सब तो सामाजिक न्याय और समाजवाद के प्रतिनिधि हैं, प्रतीक चेहरे हैं। तो वहाँ प्रतिपक्ष को भी इन प्रतीकों पे काम करना चाहिए था। प्रतिपक्ष को अपने सभी मजबूत नेताओं को, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, शिवानंद तिवारी, देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे वरिष्ठ अनुभवी लोग चुनाव में क्यों नहीं निकले और क्यों नहीं निकाल पा गए? तो पहला हार का सबसे बड़ा कारण है कि प्रतिपक्ष ने प्रतीकों का सदुपयोग नहीं किया और दूसरा, अपनी जो सर्वोच्च ताकत लगानी चाहिए थी, चाहे समयाभाव हो या अनुभव की कमी हो, नहीं लगा पाए। बाकी तो अन्य कारण थोड़े थोड़े होते ही हैं। हार जीत, बड़ी हार जीत किसी एक कारण से नहीं होती, इसके कई कारण होते हैं। तो और हर कारण की अलग अलग तर्क पे, अलग अलग तर्ज पर समीक्षा करनी चाहिए। देखिए घोटाले तो हर दौर में होंगे, भ्रांतियां हर दौर में फैलाई जाएंगी, लेकिन उन भ्रांतियों से लड़ना तो पड़ेगा। देखिए राजा वह नहीं जो षड्यंत्र करे, लेकिन राजा वह भी नहीं जिसके खिलाफ षड्यंत्र हो जाए। राजनीति में चुनाव रक्त विहीन युद्ध है, तो युद्ध में हर तरह का कौशल अपनाना चाहिए। तो विपक्ष इस मोर्चे पर थोड़ा सा हल्का हो गया। जी ठीक। बिल्कुल, देखिए कह रहे हैं विपक्ष के अगर जो है पहले से वो सक्रिय होता, ग्राउंड पे होता, तो आज कहीं ना कहीं रिजल्ट अलग होते। आप कैसे देख रहे हैं ये SIR की प्रक्रिया? वही वहाँ सरासर बिहार में बेईमानी हो रही है। वहाँ 8 करोड़ 42 लाख वोट है और 8,75,000 जो है कि वहाँ वोट पोल दिखाया जा रहा है। 42 और 75, इससे जो फॉल्स हो रहा है वो वोट कहाँ से आया? तो ये सरासर बेईमानी नहीं हुई तो क्या हुई? सरासर बेईमानी नहीं हुई तो क्या हुई? ये साम दाम दंड भेद के तहत भाजपा अपना कार्य कर रही है और यदि विपक्ष अभी से यदि नहीं संभला तो समझिए कि आगे भी मुक्की खानी पड़ेगी। हम तो कहेंगे कि आज से ही विपक्ष संभल जाए और इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जमीन स्तर से कार्य करना शुरू करे, तभी जो है कि कुशलता है, नहीं तो
क्या कहेंगे सर, ये कह रहे हैं कि कहीं साम दाम दंड भेद से ही बीजेपी? नहीं, मैं असल में हम लोगों ने देख लिया, अब आगे का रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो बिहार चुनाव दिखा दिया हम लोगों को, तो उसके लिए तो रास्ता अपनाना पड़ेगा कि आने वाले समय में ये स्थिति जो बिहार में हुई वो यूपी में वो लोग ना कर पाएँ। जनता को जागरूक हम लोगों को करना पड़ेगा, विपक्ष जो है, क्योंकि जो विपक्ष का वोट है वो BC SC ST बैकवर्ड का, वो जो है इस मामले में कम सुलझा हुआ है, मतलब कम पढ़ा लिखा हुआ है, कम जानकारी है उनको। तो विपक्ष कुछ है कि हर घर जाए, BLO के सहारे और उसके सहारे रहेंगे तो वो फिर सरकारी तंत्र है, फिर वोट कट जाएगा, फिर हम वोट नहीं दे पाएंगे। आपको क्या लगता है, वोट काटने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वोट काटने के लिए SIR है, सिर्फ वोट काटने, वो भी विपक्ष का वोट काटने के लिए। क्या लगता है, SIR के जरिए विपक्ष का वोट काटा जा रहा है? हाँ, SIR के जरिए विपक्ष के लोगों का वोट काटा जा रहा है, और इसी के दम पर जो है बीजेपी सरकार अपनी विषय में सोच रही है। इसके सिवाय बीजेपी सरकार के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, न कोई चाल। संख्या में विपक्ष के लोग आगे हैं, लेकिन ये लोग जो है टेक्निकल तौर पे जो है वोट कटवा करके जो है दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का। देखिए, ये कह रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, SIR के जरिए वोट कट रहा है विपक्ष का। देखिए, SIR तो है ही है, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि आपके पास कौन सी ऐसी जो है मशीन थी कि आपके गठबंधन ने, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बराबर सीटों का बंटवारा हुआ और उसी तरह ठीक बिहार के अंदर बराबर जीता गया। ये हमको विशेष करके समझ में नहीं आ रहा है, और ये पूरी तरह से आप ये जान लीजिए कि षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बना रही है और चुनाव को जीतने का काम किया है। 243 सीट हैं और 243 में मानता हूं कि सब जीत गए। ये कहने के लिए केवल छोड़ दिया गया है कि हम इस तरह के आचरण नहीं अपनाते हैं, और इस तरह की आचरण आप उठा कर के इतिहास 2024 का देख लीजिए कि ये 400 पार का नारा देते थे, और वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के तरफ जाने से रोकने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो फिर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेईमानी नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये जब तक EVM का इस्तेमाल होगा, मेरे समझ से ये मान लें आप कि कभी भी किसी को नहीं आने दिया जाएगा। और अब जान लीजिए कि लोकतंत्र नहीं रह गया है, ये राजतंत्र चल रहा है, समझ रहे हैं ना? ये राजतंत्र है, और ये जनता अब बहुत दिन बर्दाश्त कर चुकी है, बहुत जल्द इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।